अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है जाले सरहदी और इस वक्त आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसका नाम है जाले टॉक्स, यानी कि जाले बातें करती हैं। और हाँ, मैं बातें करती हूँ और आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ कुछ तल्ख बातें। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तल्ख लगेंगी, जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे बहुत सारी बातें तल्ख लगी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी ही कहानियों पे ज़रा रोशनी डालूं जिनसे हर किसी पे मनफी असर पड़ता है। अब ये क्या बातें हैं, क्या कहानी है, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से उसामा अगर मुझे इजाज़त दे दें, उसामा हम स्टार्ट करें। बिल्कुल। मैं बात करने जा रही हूँ आज जो मीडिया पे स्टोरीज़ वायरल होती हैं, यानी कि वायरल होने वाली स्टोरीज़। अब ये कौन सी कहानियाँ हैं जो वायरल होती हैं? अमूमन वही कहानियाँ वायरल होती हैं जिसमें किसी न किसी के ऊपर कोई नेगेटिव लाइट शाइन की जा रही हो, यानी कि किसी नोन सेलिब्रिटी के ऊपर कोई गलत बात की जा रही हो, उसने कोई गलत हरकत की हो या कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरी हो उसने कही हो, तो वो स्टोरीज़ वायरल हो जाती हैं। और उसके बाद क्या क्या होता है ये मैं आपको बताती चलती हूँ। पहला पॉइंट जो मेरे पास है, जब स्टोरी कोई वायरल होती है तो वो सिर्फ स्टोरी वायरल नहीं होती, एक सुर्खी वायरल होती है, एक हेडलाइन। अब सुर्खी का मतलब क्या है? वो ऐसी चीज़ जो चमकती हुई सामने आपके आ जाती है और आप उससे अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा जी, अट्रैक्ट जनरली लोग ऐसी चीज़ से होते हैं जो कि कोई गलत बात होती है, और गलत बात इसलिए होती है कि हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि कोई गलत हरकत ना हुई हो या किसी ने कोई गलत बात कभी ना की हो, लेकिन जनरली पूरी कहानी में से सिर्फ एक जुमला निकाल कर उसको इस्तेमाल करना टू मेक द स्टोरी वायरल इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज स्टोरी में बहुत सारे पहलू होते हैं। आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, कहाँ से निकाला गया है ये जुमला, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अभी हाल ही दिनों में मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे मुंह पे चमाट है अगर हम किसी बाहर की सेलिब्रिटी को लेकर अपने ब्रांड्स के एम्बेसडर बनाएंगे। इसको सुर्खी बना लिया गया और ये नहीं सुना कि मैंने क्यों कहा था। चमाट इसलिए था, अगर किसी ने मेरा इंटरव्यू सुना होता, कि हम लोग अपने सेलिब्रिटीज़ नहीं बनाते, अपने लोगों को तरजीह नहीं देते, हमारा कंटेंट जो है एट पार नहीं है, जिसकी वजह से बाहर के कंटेंट को और बाहर के सेलिब्रिटीज़ को जो कि ऑलरेडी नोन है और अमेजिंग है उनको लिया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज आवाम को भी वही पसंद आ रहे होते हैं। सो ये किसी और पे मैंने तनकीद नहीं की थी, अपने ऊपर तनकीद की गई थी, लेकिन क्योंकि ये सुर्खी निकाल ली गई और कहा गया चमाट है हमारे मुंह पे, क्यों किसी और को लिया गया। अगर आपने कहानी पूरी पढ़ी होती तो ये स्टोरी कभी भी वायरल नहीं होती। दूसरी बात, अच्छा जी, कहानी आ गई, आपको लगा मैंने कोई बहुत ही नागवार सी बात कही, और कभी कभार ऐसे होता है किसी ने कोई नागवार सी बात जो आपको लगता हो आपके नज़दीक जो है वो सही नहीं था जो उन्होंने किया या कहा, उसके जो रिएक्शन आता है ना, तो रिएक्शन जो है वो इस किस्म का होता है कि उसमें आप अपनी बात नहीं सुनाना चाह रहे होते, बल्कि लग रहा होता है कि अगले बंदे को आप हरासा कर रहे हैं। हरासा का मतलब है हरास कर रहे हैं, ठीक है। ट्रोलिंग एक चीज़ होती है, किसी को बताना कि आपने क्या गलत किया है वो एक चीज़ होती है, लेकिन अगर बात मैं कह रही हूँ किसी के कपड़ों के बारे में या किसी के काम के बारे में और आप मेरे पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने अपनी शक्ल देखी है, आपका काम जो है इतना घटिया है और फलाना और दिमाग, और इस किस्म की बातें इस किस्म के अल्फाज के साथ कि वो मुझ तक पहुँचेंगी नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्लॉक डिलीट हो जाएगी ऐसी बात। अगर आप कोई तहम्मुल से, तमीज़ से अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे या जिस किसी की भी बात हो रही है उस तक पहुंचाएंगे, तो अगला बंदा सुनेगा भी और तमीज़ से रिस्पॉन्ड भी करेगा। लेकिन अगर आप हरास करेंगे तो हरासमेंट का जवाब सिर्फ यही होगा, ब्लॉक डिलीट। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि हम सब शिकार हैं एहसास से कमतरी का। अब एहसास से कमतरी का मतलब क्या होता है? इनसिक्योरिटी, यानी कि हमें लगता है कि हम लोगों में ना कोई ताकत है, ना कुव्वत है, ना टैलेंट है, ना हम कहीं पहुंच पाते हैं। और ये तब आता है कि जब हम किसी चीज़ में मेहनत नहीं करते और अपने अंदर हमें कोई बिलीफ नहीं होता। कायदे आज़म ने 3 बातें की थी, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ठीक है। यूनिटी नहीं है, फेथ इन आवर ओन पीपल नहीं है, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, है ना। जब आप अपने अंदर ही कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, अपने अंदर ही फेथ नहीं रखते, अपने लोगों में फेथ नहीं रखते, तो आप क्या करते हैं? अपने लोगों को ही बार बार गिराते हैं। यानी कि हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, हमारी हुकूमत हो गई, हमारे सारे जाने पहचाने लोग हो गए जो कि किसी न किसी ओहदे पे फायज़ हैं और कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उनकी
ज़रा सी भी गलती को माफ़ तो दूर की बात है, इतना उजागर किया जाता है और उछाला जाता है कि हर चीज़ जो है वो गलत ही नज़रिए से सामने आती है। मतलब अगर कोई काम किसी ने पॉजिटिव किया भी हो ना, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। और इसके बरक्स बाहर से कोई भी आ जाए, मतलब मेरे बाहर से मुराद ये है कि गैर मुल्की कोई भी आ जाए, चाहे वो बहुत ही अच्छा क्यों ना हो और बहुत ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन हम लोग अपने लोगों के नज़दीक उन लोगों को तरजीह भी देते हैं और उन लोगों को बेहतर भी समझते हैं। सो खुदा के वास्ते ये चीज़ें थोड़ी सी बंद कर दें। हैव लिटिल फेथ इन योर ओन पीपल बिकॉज आई हैव फेथ इन माई नेशन। अब जो बात मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो सारी बातें हो गई, ठीक है, स्टोरीज़ भी वायरल हो गई, इसके ऊपर तबसरा भी हो गया, इस पर गालियाँ भी पड़ गई, लोगों को बुरा भला भी कह दिया गया। अब आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो आपने कही हैं ये आपने किसी और से कही हैं। जब मेरे कमेंट्स आए थे तो उसमें लिखा हुआ था कि आप पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएँ। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएँ हैं और हमारी गलतियाँ भी हैं, हमारे राइटर्स की भी प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ है, हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं जैसे कि आप हैं। तो अगर आप मुझ पे तनकीद करेंगे, चाहे चलें, अगर आप सही बात पे कर रहे हैं तो सर आंखों पर मैं आपको जवाब भी दूंगी, लेकिन जब आप इस किस्म की बातें करते हैं जिसमें ज़ातियात भी आ जाती है और अम्मा अब्बा बहन बेटी किसी को नहीं बख्शा जाता, सो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक, दुनिया की नज़र में हमारी कोई यूनिटी नहीं है, ये कौम कैसी है, इसमें आपस में ही हम आंगी नहीं है, तो ये औरों के साथ क्या करेंगे। और तीसरी चीज़, आपकी अम्मा अब्बा ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई, ठीक है। गालियाँ देना अच्छी बात नहीं होती। क्या ये अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्क्रीन के पीछे से जब आप बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपकी अपब्रिंगिंग पे? ये आप बातें अपनी अम्मा के सामने, अपने अब्बा के सामने कह सकते हैं। लिखने से पहले ये बात ज़रूर सोच लीजिए कि ये सारी बातें जो आप करते हैं हमारे लिए ब्लॉक और डिलीट की मार है, लेकिन आपके लिए आपकी अपब्रिंगिंग को तबाह करने वाली बात है। सो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कलेक्टिवली। अच्छा जी, अब मैंने एक्चुअली 2 पॉइंट्स एक साथ कवर कर लिए थे मेरे पास एक और पॉइंट था, द आइडिया ऑफ नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, सॉरी। सो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री, बाय द पीपल। सो जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो वो ऑब्वियसली कलेक्टिवली, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं आप रिकग्नाइज होते, बल्कि एज ए नेशन रिकग्नाइज होते हैं। कोई भी जाकर कोई रेस जीतता है या कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप करता है या किसी की कोई चीज़ कहीं शाया होती है, तो वो सिर्फ उसका नाम नहीं लिया जाता, उसके साथ कहा जाता है पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी फलाना। सो पाकिस्तानी जो है ना वो एक नेशन है, राइट। सो उस नेशन को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं बार बार इकोनॉमी की बात करती हूँ कि जब हमारी जॉब्स किसी और को मिलेंगी, ना कि मैं इस ज़ुमरे में रहकर अपने हवाले से बात कर रही हूँ, अगर हमारे लोगों को मिलेंगी, तरजीह दी जाएगी, तो ये हमारी ही इकॉनमी बढ़ेगी, हमारे लोग ही तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों का जो पैसा है वो हमारे लोगों तक ही पहुंचेगा। आप ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है, जो हम टैक्सेस में भी देते हैं, वो दुगना करके किसी और को दे दिया जाए? क्या ये आपके नज़दीक सही बात है? अच्छा जी, ये तो मैंने तनकीद कर दी लोगों पे, देखने वालों पे, ठीक है। अब मैं आती हूँ फॉरेन कंटेंट पे। अच्छा जी, मुझे बार बार ये कहा गया कि आप लोग अच्छे ड्रामे नहीं बनाते और आपके ड्रामों के अंदर जो है वो अजीब अजीब सी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, बहन बहनोई को जो है वो पटाने की कोशिश कर रही है और फलाना ढिमाका। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, मैं भी नहीं करना चाहती इस किस्म के ड्रामे, मैं भी सोशल इश्यूज़ पे बात करना चाहती हूँ। सो जब फॉरेन कंटेंट आता है यहाँ पर और मकबूल होता है, और हर बार ऐसे ही हुआ है, चाहे वो टर्की से आया हो, चाहे वो इंडिया से आया हो, तो उसके पीछे वजह क्या है? वजूहत ये हैं कि कोई भी चीज़ जब नई आती है ना, कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। नए चेहरे, नई कहानियाँ, नई स्टोरीज सुनाने के तरीके, नई डायरेक्शन वगैरह वगैरह, नई म्यूज़िक। सो इससे हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए, मतलब जो कैमरा के इस तरफ भी हैं और हम जैसे लोग भी हैं जो कैमरा के सामने होते हैं, कि हमें चाहिए कि हम अपनी सिम्त थोड़ी सी चेंज कर लें, अच्छी स्टोरी सुनाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओरिजिनली पहचान थी, हमारी हकीकत से भरपूर कहानियाँ जो थी। सो मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी की वजह ये है। लेकिन अगर ये वजह है तो कहानियाँ सुनाने वाले आपकी बात सुनते हैं, और आपकी बात कैसे सुनते हैं ये मैं अपने अगले पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी। जी, जो हमारे चैनल्स हो गए ना,
और हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स हो गए। आपको पता है ना कि ये एक बिज़नेस इंडस्ट्री है, और बिज़नेस का मतलब ये है कि अगर आप गुड़ डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा और उसका उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा, पैसों की सूरत में, पॉपुलैरिटी की सूरत में, फेम की सूरत में। सो जब हम किसी चीज़ में गुड़ डाल रहे होते हैं तो इसलिए डाल रहे होते हैं क्योंकि वो चीज़ पसंद की जा रही होती है, ठीक है। मसलन एक मेरा ड्रामा चला था मदिया मलिया, हम टीवी का ड्रामा था, एक और ड्रामा चला था अक्स, ARY पे चला था। उन दोनों की कहानियाँ एक जैसी थी। मैं एक मासूम सी, पता नहीं कैसे मुझे हर बार मासूम बना देते हैं एक मासूम सी बीवी होती हूँ और मेरे शौहर को जो है वो मेरी बहन, दोनों ड्रामों में मेरी बहन घेर रही होती है। ये कहानी थी। आज तक इसके ऊपर रिपीट चलता आ रहा है और अब जितने ड्रामे अभी देख रहे हैं मेरे ख्याल से जलन भी इसी के ऊपर, इसी स्टोरी लाइन पे बनाया गया। सो वो इतने मकबूल ड्रामे हैं मेरे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हर बार दोबारा चलाए गए हैं, बल्कि वो डिफरेंट मुल्कों के चैनल्स पे भी चलाए गए हैं क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया था। सो अगर आप कंटेंट अच्छा देखना चाहते हैं और डिफरेंट देखना चाहते हैं, सो आपकी TRP की वजह से यही ड्रामे बार बार आ रहे हैं। आप देखना छोड़ देंगे, व्यूअरशिप कम हो जाएगी, तो खुद ही लोग चेंज करना शुरू हो जाएंगे। ये हम एक्टर्स के हाथ में नहीं है। हमारे घर चलते हैं हमारी रोज़ी रोटी से, और हमारी रोज़ी रोटी बंदी होती है हमारे काम से। जैसा काम मिलेगा भाई उसी तरह से करेंगे। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं सर्टन ड्रामे करना चाहती हूँ, वो मैं करती हूँ, सर्टन ड्रामे नहीं करती। ये जुनून मेरा एक ड्रामा था जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की थी। चीख जो है वो फेमस हुआ था बिकॉज उसकी भी स्टोरी अलग थी। आपके सामने और कौन सी मिसाल है, बागी भी इस किस्म का ड्रामा था जो डिफरेंट स्टोरी पे बनाया गया था। सो मेरे ख्याल से जब आप पसंदीदगी का इजहार करेंगे और ऐसे कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो हम भी अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी हुई। लास्टली इतनी सारी बातें करने के बाद आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ये लग रहा होगा कि मैं हसद करती हूँ और जेलस होती हूँ और फलाना। नहीं जी, मैं बिल्कुल हसद और जेलसी की बुनियाद पे ये सारी बातें नहीं कर रही थी। मैं इसलिए कह रही थी बिकॉज हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, हम सब अच्छा काम देखना चाहते हैं। मैं जितना एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट है उतना ही ज़्यादा मैं देखना चाहती हूँ अच्छे काम को, उतनी ही ज़्यादा मैं ऑडियंस हूँ। सो जिस तरह से आप ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे मुल्क में अच्छा काम बने और हमारे लोग भी इंटरनेशनली रिनाउंड हों, उतना ही ज़्यादा मैं भी इस तरह से सोचती हूँ। सो मेरे कहने की ये सारा मकसद इसलिए था कि मैं आप तक भी ये बात पहुंचाऊं कि हम सब की अपनी अपनी जगह जिम्मेदारियां हैं जिनका आप लोगों ने पास रखना है। और सिर्फ लोगों को हरासा करने से ये चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब मिल के साथ हम कोई ना कोई काम करेंगे अच्छा, तो उससे हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी और आपकी भी होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंसेस को निगेट नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। हर किसी की सोच अलग होती है। अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसका पहला जुमला ये था कि किसी की सोच और नज़रिए का मजाक मत उड़ाएं। हर किसी को हक है अपनी सोच और नज़रिए का, ना कि वो किसी और को हरासा कर रहा हो। अगर वो किसी और को हरास कर रहा हो तो वो सोच और वो नज़रिया गलत है। लेकिन अगर वो नज़रिया, सोच, तौर तरीके रंग भरते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह से गोरे रंग और काले रंग के ऊपर चीज़ें कही जाती हैं, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब वैरायटी नहीं होनी चाहिए। एक ही जैसी शक्लें अगर आप देखेंगे, जिस तरह से आपने कहानियों का मजाक उड़ाया कि एक ही जैसी कहानियाँ चलती हैं, सो बोर नहीं हो जाएंगे। तो शक्लें भी एक नहीं होनी चाहिए, बातें भी एक नहीं होनी चाहिए, और स्टोरीज़ भी एक नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और प्लीज़ अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं? आपका कल्चर क्या है? कल्चरल जो आपके जहन में है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं और आप फलाना नहीं है, जो तहमतें आप लगाते हैं, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस सवाल का जवाब आप मुझे अच्छे अल्फाज में दीजिए प्लीज़। मेरे YouTube चैनल पे भी, मेरे Instagram पे भी, मेरे Facebook पे भी मैं सारे लिंक्स डाल दूँगी। उसामा मेरी मदद करते हैं इस हवाले से। बस यही मैंने आपसे कहना था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई मसला नहीं है, 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज इसी किस्म की वीडियोज़ मैं और लेकर आऊँगी, और जो बातें आपने मुझसे करनी है वो भी मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।